नमस्ते साथियों। चलो अतीत में चलते हैं और कुछ न कुछ खोज करते हैं। कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ बुरा मिल जाए। इतिहास शब्द ऐसा है कि आदमी को, इंसानों को भविष्य और भूतकाल में ले जाता है। तो इसी माध्यम से हम भी चलते हैं अतीत में और आप भी चलो अतीत में। देखते हैं हमारे पूर्वज, सम्राट, राजा, ये दुनिया कैसी रही होगी। तो इसी के विषय में तो आज हम बैठे हैं, खोज रहे हैं और हम चलते हैं तो आपको भी ले चलते हैं अतीत में। इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक समझिए। ठीक है। आजकल ये जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। हर लोगों के अंदर ये सवाल उठता है। लोग पढ़ लिखे हैं, समझदार है, इसीलिए ये सवाल करते हैं और सवालों का जवाब भी देना पड़ता है कि हिंदू देवी देवता कब और कैसे बने। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपन ये हिंदू देवी देवता ही नहीं ले सकते हैं। ये वर्ल्ड के जितने भी देवी देवता हैं, अलग अलग ये धर्म में जो देवी देवता बने हैं, देवता बने हैं, भगवान बने हैं, गॉड अल्लाह बने हैं, आखिर ये कैसे बने हैं। ठीक है। सबका बारी बारी हम वीडियो बनाएंगे और, और आप लोगों को बताएंगे कैसे बनते हैं। अभी अभी जो बात चल रही है वो ये हिंदू देवी देवता की बात चल रही है। क्यों? कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, तो उसमें ज़्यादातर क्या हो रहा है कि 33 करोड़ देवी देवता की बात कही गई है। कब कही गई है? कि बहुत टाइम पहले 33 करोड़ देवी देवता जो है बने। अब जब बन गए तो बनने के बाद इतने महायुद्ध हुए भारत के अंदर, अर्थ को अस्त व्यस्त कर दिया लोगों ने। ठीक है नहीं, लोगों को खदेड़ा गया, मार पिटाई हुई, तोड़ फोड़ हुई, बहुत युद्ध हुए भारत भूमि पर। परंतु उस समय 33 करोड़ देवी देवता काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों क्यों नहीं कर रहे थे? क्या दिक्कत थी उस समय? जो कि अब जो लोग कह रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो वो काम क्यों नहीं आया आखिर किसी के? ठीक है, उस बात को वहीं छोड़ देते हैं 33 करोड़ देवी देवता वाली। अब बात करते हैं कि मैंने क्या यहाँ पर रिसर्च किया है और हमारे गुरु साइंस जर्नी क्या कहते हैं, उसकी बात हम सुन लेते हैं। आखिर वो क्या रिसर्च किए हैं, तो जरा उन बातों पर हम नजर डालते हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक समझिए। प्रश्न कुछ उठ रहा है कि हिंदू देवी देवता कब और कैसे आए। ठीक है, भारत में जितनी भी मूर्ति कला है, इसको समझना पड़ेगा कि ये जो मूर्ति कला है, जो मूर्ति जो चित्र दिख रहा है हम लोगों को, क्यों? क्योंकि आज कहीं पर भी हम देखते हैं एक चित्र बना हुआ है, पत्थरों के ऊपर चित्र है या पत्थर को काट कर एक मूर्ति का आकार बनाया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ से शुरू हुआ है? आजकल हम मान रहे हैं कि जितने भी लोग इस एक ही चीज को मान रहे हैं, वो आकृति, चाहे फोटो की आकृति, फोटो पर आकृति हो, चाहे पत्थर के पर आकृति हो, तो एक छवि को तो मान रहे हैं लोग ना। कहाँ भगवान रियल में दिख रहे हैं? नहीं दिखता ना, नहीं दिखता है। तो उसी चीज को तो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आखिर ये छवि जो है, ये जो प्रतिमाएं है, ये कब बना है? इसी पे तो बात समझना पड़ेगा।
और हमें फिर पता चलेगा कि आखिर जो देवी देवता कौन है। अगर हम इस मूर्ति कला को समझ लेंगे, इन मूर्तियों को हम समझ लेंगे कि मूर्ति कब से बनना स्टार्ट हुआ है और मूर्ति किसकी बना है। प्रथम जब है भारत क्षेत्र के अंदर हो या भारत क्षेत्र अन्य किसी कंट्री में अगर देखा जाए, तो मूर्ति जो है वो कहाँ से बनना शुरू हुआ और किसका बनना शुरू हुआ, प्रथम मूर्तियाँ किसकी बननी शुरू हुई, तो वहीं से तो मिलेगा कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है ऐसे कि ये पता चलेगा मूर्तियों का कि मूर्ति अगर किसकी है, तो ये तो मालूम चलेगा कि देवी देवता कौन है। ठीक है, भारत में मूर्ति कला शुरू हुई है। भारत में मूर्ति कला शुरू हुई है वनवीं सदी। ठीक है, इस जस्ट ईसा के जन्म के ठीक 100 वर्ष बाद जब है ये मूर्ति कला का प्रचलन मिलता है, जिक्र मिलता है कि उस समय जो है मूर्तियां बनना शुरू हुई थी। ये कौन सी, फर्स्ट सेंचुरी में। उससे पहले शिल्पकला चित्र, अच्छा उससे पहले क्या था, शिल्पकला चित्र या फिर कुछ ऐसी पेंटिंग स्तूप तो मिल गए हैं। ठीक है, उससे पहले क्या है कि शिल्पकला मिला है, चित्र का मिला है, पेंटिंग किया हुआ चित्र मिला है और स्तूप भी मिले हैं। परंतु एक समस्या ये है कि स्तूप मिल जाते थे, ठीक है, परंतु वहां पर मूर्ति नहीं मिल रही। किसे, ईसा पूर्व से मूर्ति नहीं मिल रही वहां पर, वहां सिर्फ शिल्पकला मिल रही। कुछ चित्र जो ऐसे पत्थरों के ऊपर खुदवाए गए हैं, कुछ ऐसे ताम्र भोजपत्र पर चित्र बनाए हैं, ऐसे तो मिल रहे हैं, परंतु मूर्ति नहीं मिल रही। ये ईस्वी में मिला है, ईसा के जन्म के बाद जब है ये मूर्ति कला मिली है। ठीक है, ये सब तो मिले हैं, स्तूप मिला, शिल्पकला मिला और ये जो चित्र है वो तो मिल गए, परंतु यहाँ मूर्तियाँ नहीं है। ठीक है ना, मूर्ति जो है वो एक ईस्वी में मिला है, ईसा के 100 साल बाद, करीबन एक ईस्वी में बनना शुरू हो गया था। तो उसके सबूत जो मिलते हैं, परंतु यहाँ पर क्या रहा है कि ये सारी चीज़ें तो मिल गई, परंतु यहाँ पर जो है ब्राह्मणों का कोई नामो निशान या सबूत नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं ना कि हम बहुत पुराने हैं, हमारे बहुत पुराने, ये पुराण हमारे बहुत पुराने हैं, वेद पुराण शास्त्र जो भी है पुराने हैं, परंतु वहाँ उनके सबूत तो नहीं मिल रहे हैं। ये 2000 में भी, जैसे आज से करीबन 2025 वर्ष पहले जब ये ईसा का जन्म हुआ है, तो वहाँ पर भी तो नहीं मिल रहा है कुछ भी सबूत इनके। तो फिर बताते हैं कि इतने पुराने हमारे पुराने हैं, कैसे हो सकता है। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर क्या, अब आते हैं मूर्ति कला पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, भारत में पहली बार मूर्तियां बनना शुरू हुई थी। देखो, भारत में पहली बार मूर्तियां बनना शुरू हुई थी। अब आते हैं मूर्ति कला पर। पहली सदी में एक बाहरी राजा भारत में आता है जिसका नाम
कनिष्क राजा है, भारत में आकर बौद्ध मार्ग अपनाता है। ठीक है, बौद्ध मार्ग जब अपना लेता है तो उसके बाद बुद्ध अनुयायी बनता है और फिर मूर्तियों का निर्माण जो है यहीं से शुरू होता है। परंतु यहाँ पर एक बात है, विशेषगण जो बात है, हम ये जितनी भी हम लोगों ने बात करी है, इसके बीच की बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बात सुनना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और कुछ इम्पोर्टेंट बात हो तो बात को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो बीच की बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। जब हैंगसोंग भारत में आए थे, ये 6.29वीं सदी में, जब वो सोच रहे हैं, जब वो आ गए तो वो सोच रहे हैं कि मैं बुद्धा के घर जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बुद्धा के घर जा रहा हूँ, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। परंतु जब वो भारत में आए थे या एंट्री किए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ व्यवस्था खराब कर रखी है। बुद्ध की मूर्तियाँ टूटी पड़ी है और मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है, किसी ने तबाही मचा रखी है, ऐसा मतलब उन्होंने मंजर देखा। किसने देखा? कनिष्क ने। कनिष्क नहीं दोस्तों, ये हैंगसोंग, जो हैंगसोंग है वो बाद में आए थे। तो इन्होंने क्या देखा था कि यहाँ पर ये अस्त व्यस्त कर रखा था, मूर्ति तोड़ रखा था, फेंक रखी थी, स्तूपों को जो खंडित कर रखा था, ऐसा यह अर्थव्यवस्था जो है खराब कर रखी थी। ठीक है, सोच विचार में पड़ गए, देखा कि आखिर ये ऐसा कौन कर रहा है, आखिर कौन है बुद्ध का शत्रु जो इस तरह से जो है मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर रहा है, किसी ने तबाही मचा रखी है। तब देखा जाए तो भारत में इस्लाम धर्म तो नहीं था। आज के लोग कहते हैं कि भारत में जो तबाही मचाई थी, जो तोड़ फोड़ करी थी, वो मुगल या इस्लाम धर्म के लोगों ने करी थी। परंतु उस समय कहाँ ये 6.29वीं सदी में जो है कौन से इस्लाम जो है इस्लाम के लोग यहाँ पर आए थे। उस समय तो कोई इस्लाम के लोग नहीं थे, परंतु फिर भी यहाँ पर तोड़फोड़ चल रही है। देखो, तोड़फोड़, इस्लाम नहीं आया था तो फिर यह मूर्तियाँ कौन तोड़ रहा है, किसने तोड़ी आखिर ये मूर्तियाँ, बात करते हैं। आखिर कौन लोग हैं जो बुद्ध का खात्मा कर रहे हैं, या बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, स्तूप को तोड़ रहे हैं और बुद्ध की नगरी पर कब्जा कर रहे हैं? आखिर कौन लोग हैं? हम डिटेल से समझेंगे इस चीज़ों को कि कौन ऐसे लोग जो है ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, जो मुगल या फिर इस्लामी जो लोग हैं उसके आने से पहले भारत में बुद्ध के ऊपर कौन अत्याचार कर रहे हैं। देखते हैं आगे। 8वीं सदी से पहले सिर्फ अखंड भारत था, सिर्फ बुद्ध ब्रांच चलती थी। अखंड भारत और बुद्ध ब्रांच चलती थी 8वीं सदी से पहले। उसके बीच कोई लोग ऐसे थे जो अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर रहे थे, बुद्ध से नफरत कर रहे थे। कोई नए लोग ऐसे जो थे वो एक नया रास्ता चुन रहे थे कि बुद्ध के हटाने का रास्ता, और फिर जो है भारत भूमि पर राज करने का षड्यंत्र रच रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में ये बुद्ध का जब प्रचार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फैलाव हो गया, तो फिर यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम की ब्रांचें बनना शुरू हो गई। बुद्ध के अनुयायी की जो ब्रांचें थी वो नई नई बनने शुरू हो गई। कई सारी जो है ब्रांचें बन गई। वज्रयान जो है उन्हीं का है, शाखा है।
और भी अद्वैत मार्ग जो भी वो भी है, इसका ही है बुद्ध का। तो बहुत ऐसी शाखाएं बनी हुई थी बुद्ध के अंदर, परंतु फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ है जो है ये कुछ बदलाव हो गया। देखो ये पर क्या हो रहा है कि एक शाखा है ये वज्रयान शाखा, जिसमें क्या हुआ, इस वज्रयान में शाखा में कुछ आर्य लोग जो है घुस गए धीरे धीरे, और वो फिर इस शाखाओं में घुसकर फिर जो है इसी शाखाओं को वो अपने तरफ करना चाह रहे थे, वो अनुयायी बन रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि वो घुसकर फिर ये सोच रहे थे कि हम बुद्ध को मानते हैं या फिर वज्रयान शाखाओं को हम मान रहे हैं, परंतु उनका जो कारण था कुछ अलग था। वो जो है इसको हड़पने का कार्य कर रहे थे, इसीलिए वो लोग ऐसा घुसने का कार्य किए, उसके अंदर घुसकर फिर जो है ये शाखा जो है वज्रयान शाखा, इसमें उन्होंने घुसकर सेम मार्ग, एक नया मार्ग अपना लिया। सेम मार्ग जो था, एक नया पंथ, एक रास्ता नया निकाले वो लोग, वज्रयान में घुसे और उसमें घुसकर फिर सेम मार्ग जो एक अलग से जो है, इसमें क्या कि जब ये लोग घुस गए तो फिर ये उन्होंने क्या किया, जो बुद्ध की जो प्रतिमाएं थे उनको ये उसमें घुसकर फिर ये क्या कर रहे थे कि जो प्रतिमाएं थी बुद्ध की उसको शिवलिंग बता रहे थे। धीरे धीरे जो है इनकी शाखा बढ़ गई और सेम पंथ मार्ग एक शाखा बन गई। तो उसमें ये बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी उनको ये शिवलिंग बता रहे थे। और प्रथम जो है ये 9वीं सदी में प्रथम जो एक पंथ बनता है अलग से, जो वज्रयान से अलग जो एक पंथ बनता है, एक रास्ता बनता है, वो है शैव पंथ दोस्तों, प्रथम। ठीक है, और ये आर्य लोगों का बनाया हुआ एक शैव पंथ मार्ग है, ये है। बाकी ये वज्रयान ये तो बुद्ध का बनाया हुआ मार्ग है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर बदलाव किया गया, बदला गया था। ये बुद्ध से मिले हुए लोग थे जिन्होंने इससे मार्ग अपना लिया था। अलग अलग शाखाएं बनना शुरू हो गई थी भारत में, और अच्छा फिर भारत के लोग कमज़ोर पड़ने लगे। अच्छा, शाखाओं में जब बट रहे थे, ये एक अखंड भारत था पहले, फिर बाद में शाखाओं में बंटने लगा। जब शाखाओं में बंटने लगा तो उसके बाद जो है देखा जाए तो उसके बाद ही जो ये कमज़ोर पड़ने लगा भारत, क्योंकि जब अलग अलग शाखाएं बनेंगी तो लोग अलग अलग ही बोलेंगे, कोई क्या क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, इसीलिए ये भारत जो है फिर टूटने लगा। तो 11वीं और 12वीं सदी में द्वैत मार्ग आया। ठीक है, द्वैत मार्ग, ये देखो मार्ग आया था। कोई शिव को लाया था, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को लाया, कोई काली, कोई दुर्गा को लेके आया। लास्ट जो है 13वीं सदी तक ये लोग जो है 11वीं 12वीं और 13वीं सदी तक जो लोगों ने क्या किया कि इतने सारे देवी देवता पैदा कर दिए, बना लिए थे। ठीक है नहीं, जब नए नए ये मार्ग रास्ते बन गए थे, नए नए पंथ बन गए थे, उसमें से ये लोगों ने कोई शिव को बना लिया, कोई विष्णु को बना लिया, कोई ब्रह्मा को बना लिया, काली दुर्गा को ऐसे बना लिया था। तो ऐसे जो लोग हैं देवी देवता यहाँ पर पैदा कर लिए थे, बना लिए थे नए नए। ठीक है, और सुन लीजिए ये कब से ये शुरू हुआ था इनका काम, 9वीं सदी से लेकर ये 13वीं सदी तक ये लोग जो इतने सारे देवी देवता अपना लिए थे सारे के सारे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर देवी देवता तो यहाँ पर बन गए हैं। अब क्या हो रहा है कि मैंने पीछे अभी बात करी थी आपसे कि ये भारत में मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं लोग, बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ रहे हैं, स्तूपों को तोड़ रहे हैं, परंतु ये लोग कौन तोड़ रहे थे? बाद में जो लोग तोड़े हैं वो तो इसमें है, दिखाऊं आप लोगों को कि बाद में जब आए थे भारत पर जो आक्रमण किए थे वो कौन थे। परंतु पहला जो आक्रमण हुआ भारत पर, पहला जब आक्रमण हुआ भारत पर, जो सिंधु पर आक्रमण, जो
712 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के द्वारा जो है ये युद्ध किया गया था। मोहम्मद कासिम द्वारा जो है युद्ध, ये सिंधु प्रांत के ऊपर जो है एक युद्ध हुआ था, एक ये आक्रमण हुआ था। पहला ये जो भारत पर जो है एक पहला ये युद्ध है दोस्तों। इससे पहले जो है युद्ध नहीं थे, ये युद्ध नहीं थे, ये कुछ षड्यंत्र थे। पहले तो षड्यंत्र थे, कुछ कब्जा करने के, कुछ लोग अंदर घुसपैठिया बनकर जो है लोग कब्जा करना चाह रहे थे। परंतु यहाँ पर जो है प्रथम जब युद्ध है ये 7वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो ये किया था युद्ध, ठीक है नहीं। आगे वो सिर्फ सिंध प्रांत पर ही ये किया था, प्रयास किया था, और उन्होंने उनसे जो जीतना चाह रहा था उसे, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये पूरे भारत कंट्री के ऊपर जो उन्होंने प्रहार किया, आक्रमण किया, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक छोटी सी ब्रांच है, सिंध ब्रांच, उसके ऊपर जो है इन्होंने ये किया था, ठीक है। मोहम्मद ये बिन कासिम ने ये किया था। तो आगे भारत में भारत 11वीं 12वीं सदी में गजनी आया, सोमनाथ को लूटा गया, वहां पर आक्रमण किया गया था। ये गुजरात में है दोस्तों। सोमनाथ पर जो है भारी आक्रमण करने की वजह से जो है ये गजनी के द्वारा वहाँ पर लूटपाट हुई और काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पर मारे गए थे। ये 11वीं 12वीं सदी के बीच की बात है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ। अब 12वीं सदी में पूरी तरह से शैव मार्ग, जो शैव पंथ है, वो लागू हो चुका था दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये 12वीं सदी में पूरी तरह से जो है शैव जो पंथ है, जो मार्ग है, वो पूरी तरह से लागू हो चुका था। और यहाँ पर जो है ये गजनी भी जो है यहाँ पर आक्रमण कर लिए हैं। जब पूरी तरह से जो वहाँ एक ये सोमनाथ का वहाँ पर मंदिर है, जो पूरी तरह से जो है ये बौद्धों का एक वो था मंदिर। बुद्धों का मंदिर तो नहीं था, पर वहाँ पर ये स्तूप वगैरह था, तो उनको बदल कर जो है ये मंदिर बनाया गया आर्य लोगों ने। तो वहाँ पर ये लूटपाट हुआ है और वहाँ पर ये हंगामा, लड़ाई झगड़ा हो गया, युद्ध चल गया, काफ़ी लोग मारे गए वहाँ। तो ये लगभग 11वीं सदी के बात है। और 12वीं सदी से जो है इससे मध्य मार्ग जो है पूरी तरह से लागू हो चुका था, ठीक है। वहीं से अब कल्पना का जन्म हुआ। कल्पना का जन्म, अच्छा, आज जो हम कुछ सोचते हैं, कुछ कहते हैं कल्पना से, तो ये कल्पना का जन्म यहीं से हो रहा है, जन्म होता है कल्पना से ही आए भगवान को जन्म दे रहा है। अच्छा, अब नए नए प्रकार के भगवान जब बन रहे हैं तो वो कल्पना से बन रहे हैं। अच्छा, जब से मत जो है ये पूरी तरह से लागू हो गया भारत में, तब से ये कल्पना का जन्म हो गया है और कल्पना से अलग अलग भगवान जन्म ले रहे हैं। सुन लीजिए, 12वीं सदी में दोस्तों, 12वीं सदी में ये सब हो रहा है। अब मूर्तियों को बदला जा रहा है। मूर्तियां, बुद्ध की मूर्तियों को श्रृंगार करके देवी देवता बनाया जा रहा है। मतलब श्रृंगार करके उसका पहनावा, उसका तिलक विलक लगाकर उसको चेंज किया जा रहा है, मतलब पूरी तरह से, ठीक है ना। चेंज करके ये बदला जा रहा है। और फिर बाद में धीरे धीरे करके जब इससे पंथ पहले चल रहा था, उसके बाद ये वैष्णव पंथ भी साथ साथ में चालू हुआ था। यहीं से जो है शुरू होता है कर्मकांड, देवी देवता बनना और धार्मिक कल्पना की किताबें लिखना। अच्छा, धार्मिक जो किताबें लिखी है आप लोगों ने, लिखी हुई कल्पना करके किताबें लिखना,
लोगों को भ्रम में डालना यहीं से शुरू हो गया था। अच्छा, शैव पंथ और ये वैष्णव पंथ में ये सारी क्रियाकांड चालू हो गई थी। और आगे यहाँ पर है कि 9वीं सदी से 10वीं सदी तक जो है बुद्ध मार्ग को हटाया जा रहा था। लास्ट जो है 10वीं सदी तक जो है बौद्ध मार्ग को बिल्कुल तरह से जो है लोग हटा रहे थे। मतलब उसका जो अस्तित्व है भारत में, बुद्धों का जो अस्तित्व था उसको ख़त्म किया जा रहा था। शैव मत मार्ग को बनाया जा रहा था। और इसी समय में आर्य लोग नई किताबें लिख रहे थे जिसमें कोई देवी देवता का फोटो या तस्वीर नहीं थी, परंतु वो लिख रहे थे बिना फोटो तस्वीर के। जो ऐसे पुराने में अपने आप देखते हो कि उसमें कोई आपको फोटो या तस्वीर नहीं मिलेगी। पुरानी किताबें जब लिखी है इन लोगों ने, ये 9वीं 10वीं सदी में, तो उनमें कोई आप लोगों को एक फ़ोटो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, फ़ोटो मिलेगा आप लोगों को बाद में। मुग़ल काल में जितनी भी किताबें लिखी है उसमें आप लोगों को ये फ़ोटो चित्र दिखेंगे। ठीक है ना, पहले कुछ भी ऐसा नहीं था जो लोग दिखा सके कि अपने जो लिखे हैं ग्रंथ में देवी देवता की फ़ोटो है, क्योंकि था ही नहीं फ़ोटो उनके पास। किन की फ़ोटो ले तो बाद में ये कुछ कल्पनाएं करके कुछ पुराने जो ये बुद्ध की जितनी भी कथाएं हैं या फिर किताबें हैं उनमें से लिखा या कुछ शिल्प पर लिखा हुआ जो पाया है, तो उन्हीं से कुछ कल्पना करके कुछ अलग बनाया इन लोगों ने, फिर बाद में लिखा गया। और ये शैव पंथ विष्णु पंथ 11वीं 12वीं सदी में पूरी तरह से भारत में लागू हो चुका था। यानी यह बुद्ध से आर्यों के हाथ, बुद्ध का जो बुद्ध थे उसके हाथ से अब ये जो भारत है, भारत भूमि जो है आर्यों के कब्जे में चली गई है यहाँ पर। चल ठीक है, 12वीं सदी भारत आर्यों के कब्जे में हो गया। लास्ट आर्य के हाथ में चली गई भारत। लास्ट जो 12वीं सदी भारत आर्य के कब्जे में आ चुका है। ठीक है ना, ये मूर्ति कला जो है और ये कनिष्क के द्वारा जो सारी मूर्तियाँ बनाई गई है, ये बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट एक वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो को बस यही विराम देते हैं कि आप लोगों को मालूम चल गया है कि देवी देवता का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, किस तरह से जो है बुद्ध की प्रतिमाओं को बदला गया और फिर धीरे धीरे जो है हिंदू देवी देवता बनाया गया है। और लास्ट जो है 12वीं सदी में ये पूरी तरह से जो है जो उतनी मूर्तियाँ थीं उसको बदला गया और ये कब्जा किया गया और फिर भारत आर्यों के कब्जे में चला गया था।